अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम जो है वो इस वीडियो में क्लास 10 की जनरल साइंस पढ़ रहे हैं। उसका हम लोग चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये चैप्टर हम जो है वो स्टडी कर रहे हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, एक्सरेज। तो हम यहाँ पे दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एक एक्सरेज एंड द अल्ट्रासाउंड। तो सबसे पहले हम एक्सरेज को देख लेते हैं। एक्सरेज जो है ये मैनकाइंड के जो सबसे कहने के एक हमारे लिए बहुत बेहतरीन किस्म की डिस्कवरी है, मैनकाइंड की मोनूमेंट है ये हमारे लिए। ये मोनूमेंटल डिस्कवरी है, बहुत फ़ायदा दिया है इसने हमें, बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर दी हैं, इसकी डिस्कवरी भी एक्सीडेंटली हुई थी। और ये एक्सीडेंटली डिस्कवर कैसे हुआ था कि जब हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हम किसी मेटल के सरफेस के ऊपर जो है वो स्ट्राइक करवाते हैं तो उसमें से बहुत पावरफुल किस्म की रेडिएशंस निकलती हैं और उन रेडिएशंस को हम एक्सरेज का नाम देते हैं। यानी हाई एनर्जी की जो वेव्स हैं इसको क्या करवाते हैं, जब स्ट्राइक करवाते हैं मेटल की सरफेस पे तो उसमें से क्या निकलता है, हाई, उससे भी ज़्यादा हाई पावर की रेडिएशंस निकलती और उनको हमने नाम दिया एक्सरेज का। एक्सरेज बहुत फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि और विच कंटेन ओनली लाइट एटम्स डू नॉट अब्जॉर्ब मच एक्सरेज। अच्छा, ये जो लाइट किस्म के एटम से मिलकर बनी हुई चीज़ें होती हैं, यानी सॉफ्ट हैं, वो एक्सरेज को अब्जॉर्ब नहीं करती, उसको अपने में से गुजरने देती हैं। और हैवी किस्म के जो होते हैं वहाँ से ये जो है ये अब्जॉर्ब कर लेती है। यही बात इसी वजह से होता है कि जब हम लोग अपनी बॉडी का भी एक्सरे करवाते हैं तो ये टिश्यूज़ के अंदर से जो हमारे मसल्स उसमें से पास ऑन हो जाती है, लेकिन बोन्स के साथ जो है वो टकराती है और आपको इमेज दिखा देती है। इसके अलावा जैसे अगर कोई चीज़ गलती से जो वो निगल ली जाए वो भी हमें एक्सरे से पता चल जाता है। हार्ड होती है तो हार्ड टिश्यूज़ के साथ टकरा के तो ये उसका इमेज बनवा देती है, लेकिन सॉफ्ट में से ये एज इट इज़ पास हो जाती है। इसके अलावा जो है वो हम एक्सरेज की जो है वो क्या पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज़। एक्सरेज की प्रॉपर्टीज़ जो है ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में ये भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करती, नो डिफ्लेक्शन, दोनों में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। इसके अलावा जो है हाईली पेनिट्रेटिंग है ये और इनकी डेंसिटी हायर और जो है पेनिट्रेशन इसकी कम है, हायर डेंसिटी और लेस पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन कम है तभी तो ये बोन्स के अंदर से पेनिट्रेट नहीं करती, बल्कि बोन्स के साथ टकरा के ये आपको उसका इमेज दिखाती है। जिसके आर पार गुजर जाए उसका इमेज नहीं दिखाती, इसलिए आपको मसल्स का जो है उसके टिश्यूज़ के बारे में वहाँ पे नहीं बताती जो नॉर्मल रेज है। लेकिन अब हमने इसके अंदर जो है वो मज़ीद टेक्नोलॉजी यूज़ करके इस काबिल भी इसको बना दिया कि हमें अगर सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर मसला है तो वो भी ये दिखा देती है। लेकिन नॉर्मल एक्सरे जो है वो हमें ज़्यादा बोन्स के बारे में बताती हैं, टीथ के बारे में बताती हैं, जॉस के बारे में। इसके साथ जो है इसकी वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर, इसलिए इसकी डेंसिटी जो है वो हायर है, शॉर्ट वेवलेंथ है इसकी, और हाई फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी नंबर ऑफ वेव्स का एक जगह से पास हो जाना एक स्पेसिफिक टाइम में, तो वो शॉर्ट वेवलेंथ है इसलिए जल्दी पास हो जाती हैं। इसके बाद जो है हम यूज़ देख लेते हैं इसको कि हम कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। यूजेस, सबसे पहले जो हम हार्ट टिश्यूज़ को एग्जामिन कर लेते हैं इससे, यानी कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके डॉक्टर्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एक्सरेज को। और इसको यूज़ किस लिए करते हैं, वो एग्जामिन करने के लिए ब्रोकन बोन्स, अगर कोई हड्डी में मसला है, टूटी हुई है, क्रैक है, इसके अलावा कोई कैविटी है, खला है हड्डियों के दरमियान में, तो वो भी इससे जो है पता चल जाती है। या इसके अलावा
कोई चीज़ जो है वो स्वेलो कर ली गई है, स्वेलोड ऑब्जेक्ट निगल ली है गलती से, तो उसके बारे में भी ये आपको बता देता है कि वो एग्जैक्टली कहाँ लोकेट कर रही है, तो ऑपरेशन में भी हेल्प होती है। इससे पहले कि मतलब खोल के चेक किया जाए कि कहाँ पे है, इससे ये बात पता चल जाती है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो किधर है। इसके अलावा जो है सॉफ्ट टिश्यूज़ के बारे में भी अब बता देती है। जैसे मैंने पहले बात की कि ये सिर्फ हार्ड चीज़ों को ही चेक करती थी, लेकिन अब हमने इसमें मज़ीद जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है और अब हमें क्या करती है, एग्जामिन कर देती है ये सॉफ्ट टिश्यूज़ को भी। सॉफ्ट टिश्यू से क्या मुराद है, यानी कि लंग्स को, आर्टरीज को, इसके अलावा इंटेस्टाइन में कोई मसला है तो वो भी ये दिखा देती है। इसके अलावा हमने इसका जो है वो इंडस्ट्रियल यूज़ भी बहुत ज़्यादा किया है। इंडस्ट्रियल यूज़ किस तरह से किया है कि एक हैवी मशीनरी के अंदर माइन्यूट सी गलती भी है, माइन्यूट सा भी कोई मसला है, तो ये उसको आपको डिटेक्ट करवा देगा, ट्रेस कर लेगा उसको। इसके अलावा हम इसको इस्तेमाल करते हैं सिक्योरिटी में भी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी। तो एयरपोर्ट उसमें भी जो है इस इक्विपमेंट को स्टैंडर्ड इक्विपमेंट समझा जाता है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। वो एक्सरे के जरिए एग्जामिन कर लेते हैं कि आप जब सफ़र कर रहे हैं तो कोई इलीगल चीज़ आपके पास तो नहीं है। इसके अलावा जो है हमें इसके प्रिकॉशंस भी लेने हैं। जैसे हमने पहले बात की थी कि जहाँ एक्सरे हमारे लिए इतनी फ़ायदेमंद है, कितने हमें फ़ायदे दे रही है, वहीं पे हमारे लिए इसके नुकसानात भी हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब ज़रूरत हो तभी इसका इस्तेमाल किया जाए और सेंसिटिव पार्ट्स पे इसका इस्तेमाल मत करें और ना ही गैर ज़रूरी इसके करीब जाएँ जहाँ पर ये रेडिएशंस निकल रही हैं। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक अल्ट्रासाउंड पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो है इस टॉपिक को एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। हमने क्या देखा है यहाँ पे, एक्सरेज के बारे में हम पढ़ रहे थे कि ये सबसे बड़ी मैनकाइंड मोनोमेंटल डिस्कवरी है और ये एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड हुई थी। ये क्या है, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को जब हम स्ट्राइक करवाते हैं किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर, तो उसके अंदर से उससे भी ज़्यादा हाई पावर की रेडिएशंस निकलती है और उनको रेडिएशंस को हमने बाद में एक्सरेज का जो है वो नाम दिया था। और ये जो एक्सरेज हैं ये लाइट एटम में से पास हो जाती हैं, लाइट चीज़ों में से पास हो जाती हैं, हार्ड जो चीज़ है उसके साथ सिर्फ टकरा के आपको इमेज जो है वो ज़्यादा शो कर दी जब ये डिस्कवर की गई थी। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि जब इसको हमने भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यानी इसमें हमने चेक किया तो इसमें भी कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की। हाई डेंसिटी है इसकी, लेकिन पेनिट्रेशन कम है, यानी सॉफ्ट में से ये पेनिट्रेट कर जाता है लेकिन हार्ड चीज़ों में से नहीं कर पाता। और जो इसकी वेवलेंथ है वो शॉर्ट है, इसलिए इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो हाई है। इसके बाद हमने इसके यूजेस देखे थे कि अब हम मेडिकल में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। जैसे कि आपने इनर जो है वो बोन्स के अंदर से क्रैक्स को चेक करना हो, कैविटी है, कोई खला है या कोई चीज़ ऐसी है बॉडी के अंदर, तो उसके बारे में ये डिटेक्ट करवा देता है। फिर इसके अलावा जो है अब हमने इसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर भी अगर कोई मसला है आपके जहाँ पे बोन्स नहीं है तो उनको भी ये डिटेक्ट करवा देता है, लाइक लंग्स एंड आर्टरीज एंड इंटेस्टाइन वगैरह। और इसके अलावा जो हैवी मशीनरी इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ है और उसके अंदर अगर आपने वो ठीक वर्क नहीं करी और कोई छोटी सी भी गलती है उसके अंदर तो ये उसको भी डिटेक्ट करवा देगा, दिखा देगा आपको। और एयरपोर्ट में भी हम इसको सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इट इज़ द अल्ट्रासाउंड। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।